हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है पूरा मन से कर रहे होंगे, एकदम तहलका मचाए हुए होंगे। तो आप नीट और आईआईटी को हर हाल में चुटकी में उसको उड़ा दीजिएगा, चाहे जो हो जाए उसको क्रैक करके ही रहना है। बस एकदम यही आप एकदम कसम खा लीजिए कि हर हाल में उसको जो है हमको क्रैक कर देना है, चाहे जो हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए। दोस्तों, हर हाल में नीट और आईआईटी को क्रैक करके ही रहना है। तो मैं लास्ट क्लास जो है आपको बताया था, फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक मैं सोल्व कर रहा था, आईआईटी का और एडवांस का क्वेश्चन बैंक में मैं सोल्व कर रहा था। तो जेईई मेंस वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। हम लोग एडवांस में कुछ क्वेश्चन किए थे और 6 तक हम लोग एडवांस का क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आज हम लोग 7 नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर यही आपका क्वेश्चन 7th नंबर जो है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखने से तो क्वेश्चन इतना लंबा लग रहा है ना कि बहुत लोग तो देख करके डर से छोड़ के भाग जाएगा। नहीं, क्वेश्चन देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा है, काफी बड़ा लग रहा है। और बुक वाला क्या करते हैं, या क्वेश्चन बैंक वाला सॉल्यूशन भी उसी तरह लंबा कर देते हैं। तो लंबा करने से क्या आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा क्या? नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जितना आप उसको शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं उतना ही बेहतर। यूरोडोप में भी देखिएगा तो बहुत लोग जो है उसको क्या करते हैं, बहुत लंबा सॉल्यूशन करते हैं। यूरोडोप पहला बात तो सबसे टफ बुक है, कोई टच ही नहीं करते हैं। लेकिन एडवांस के लिए हम यूरोडोप को बनवाएंगे, क्लियर है ना? तो यूरोडोप बनाना जरूरी है। वो कब? आईआईटी का क्वेश्चन बैंक कर लेने के बाद। आईआईटी का क्वेश्चन बैंक कर लेने के बाद बनाइएगा ना तो खूब मजा आएगा। और यदि टाइम नहीं है, हम कंडीशन अप्लाई कर दे रहा हूं, यदि टाइम नहीं है तो क्वेश्चन बैंक को ही रगड़ के जाइए ना, बाकी पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। एकदम धर करके क्वेश्चन को एकदम धरिया उड़ा दीजिएगा, समझ गया ना? एकदम उसको जो है इतना आप बना करके आइएगा ना कि आपको 100 के अंदर रैंक आ जाएगा, बहुत बेहतर रैंक आएगा। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िए। देखने में तो काफी लंबा लग रहा है। कहता है इसमें विजिबिलिटी आप लोग सही है ना? चलिए सही है, क्लियर है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। कहता कि ए लार्ज हेवी बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन। दोस्तों, विदाउट करने का मतलब, विदाउट फ्रिक्शन करने का मतलब स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, मतलब म्यू का वैल्यू 0। अब आगे देखिए क्या करता है। कहता है कि विदाउट फ्रिक्शन डाउन ए स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। देख रहे हैं ना फिगर में? कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी, अरे यार, फ्रॉम ए पॉइंट पी, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द बॉक्स। देखिए ना, बॉक्स के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया गया है। कहता है द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, क्लियर है ना? द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द बॉक्स इज यू। इनिशियल कितना उसका दिया हुआ है? यू दिया हुआ है। विथ रेस्पेक्ट टू द बॉक्स है, एक बात ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको मैं बता चुका था कि जब भी दो बॉडी मोशन में रहेगा ना तो कोशिश कीजिएगा रिलेटिव लेकर के बनाने के लिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ना, ये तो प्रोजेक्ट किया और ये लार्ज बॉक्स भी जो है स्लाइड कर रहा है। तो दो बॉडी मोशन में है कि नहीं है? मैंने क्या बोला था कि आप रिलेटिव से बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो बॉक्स जो है दोस्तों नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। बॉक्स लार्ज है, लार्ज इसलिए बोल दिया ना कि ये जो प्रोजेक्ट हुआ है तो उसके वॉल से टकराएगा नहीं है ना, सीलिंग से टकरा रहा है। लार्ज है मतलब कि लंबाई भी बहुत ज्यादा होगा, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी सब ज्यादा होगा। तो कहता है इसमें दोस्तों कि द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द बॉक्स इज यू एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द बॉटम एज शोन इन फिगर। फिगर में देख रहे हैं ना, क्लियर है? आपसे डिमांड क्या कर रहा है, पढ़ लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स between the point of projection P and the point Q where
द पार्टिकल लेंथ, देखिए आपको कितना बड़का बेवकूफ बनाया है, इसको सिंपल रेंज बोल देता है। तो घुमा फिरा के आपको क्या कहा है कि जिस पॉइंट से ये प्रोजेक्ट किया गया है ना, वहां से या जहां पर लैंड किया है वहां के बीच का आर निकालना है। इसी को आपको लैंग्वेज में लिख दिया कि आप देख करके डर के भाग जाइएगा, अरे बाप रे बाप, IIT का क्वेश्चन है। अरे उसी को रेंज कहते हैं यार। चलिए देखिए, तो जहां से प्रोजेक्ट हुआ P से और Q पर लैंड कर गया, तो PQ डिस्टेंस निकाल देंगे, वही तो दोस्तों रेंज हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है इसमें एज्यूम करने के लिए, एज्यूम दैट पार्टिकल डज नॉट हिट एनी अदर सरफेसेज ऑफ बॉक्स, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलना है। ऐसे क्वेश्चन में न भी दे रहा है एयर रेजिस्टेंस के बारे में, तो उसको लोग नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं। और ये कहता है कि बॉक्स को कहीं हीट नहीं कर रहा है। काहे को हीट करेगा भाई, ये काफी लार्ज बॉक्स है। आपके घर में रूम में ऐसा नहीं, काफी लार्ज है, ये कह दिया। लार्ज मतलब समझिए बहुत लार्ज। वो हीट नहीं कर रहा है, किसी भी सरफेस को हीट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यही है यानी फर्स्ट में आपको रेंज निकालना है। इतना घुमा फिरा के आपको कर दिया बेवकूफ बनाने के लिए। आगे देखिए, एक काम तो हो गया, रेंज निकालना है। अरे यार, एक तो काम हो गया कि आपको रेंज निकालना है, इसमें तो कोई शक है नहीं। क्लियर है? चलिए, तो एक तो काम हो गया कि आपको रेंज निकालना है। चलिए, दूसरा काम अभी इसमें क्या आपको फाइंड करने के लिए कहता है, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ध्यान दीजिए, इधर ऑब्जर्वर कहां पर बैठा हुआ है? ग्राउंड पर बैठा हुआ है। तो मैं बता चुका हूं, जहां पर बैठ करके देखेगा ना, उसी के रेस्पेक्ट में होगा, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसी को ये ना लिख करके सीधे लिख देता ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कहता कि इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज जीरो। मतलब जो आदमी जो बैठा हुआ है ना ग्राउंड पर, वो जो देख रहा है पार्टिकल को, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है दोस्तों। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जिस समय पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था उस समय बॉक्स का वेलोसिटी आपसे डिमांड कर रहा है। तो एक तो रेंज डिमांड कर रहा है, दूसरा बॉक्स का वेलोसिटी डिमांड कर रहा है। कब? जिस समय आप प्रोजेक्ट किए थे उस समय की बात बोल रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, था कहता है कि नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में? जो आदमी ग्राउंड से देख रहा है। तो नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब कि नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए देखिए इधर, रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है पार्टिकल का, तो कोशिश कीजिए सब रिलेटिव ही लेकर के बनाइए। तो वेलोसिटी आपको ऑलरेडी दोस्तों रिलेटिव दिया हुआ है। वेलोसिटी आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? रिलेटिव दिया हुआ है। इसी में हम बना देते हैं कि अलग फिगर बनाना पड़ेगा? इसी में बना देना। चलिए अलग बना देना। देखिए, देखिए इधर, यही आपका इंक्लाइन प्लेन है और यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो कहीं ना कहीं जाके गिरेगा नहीं यार। यही यू वेलोसिटी दिया हुआ है और ये यू वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में दिया है? बॉक्स के रेस्पेक्ट में दिया है। यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स, ये आपको दोस्तों यू दे दिया है। क्लियर है ना? अब यहां पर देखिए ना, इधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर वाई मान लेते हैं। नहीं, चलिए इसका कंपोनेंट फॉर्म में लिखिएगा। तो ये एंगल दिया हुआ था क्या? अल्फा की थीटा। ये एंगल आपका कितना था दोस्तों? थीटा था और प्रोजेक्ट किया था अल्फा से। चलिए
तो ये एंगल थीटा रहा, और ये जो प्रोजेक्ट किया है एंगल, ये एंगल अल्फा रहा। तो इसका इधर कंपोनेंट लीजिएगा तो यू कॉस अल्फा होगा, और इधर हो जाएगा यू साइन अल्फा हो जाएगा। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम है नहीं, क्लियर है ना। ऐसे हमको इस कंपोनेंट से तो कोई मतलब दिख नहीं रहा है, रिलेटिव स्पीड तो दिया हुआ है। चलिए बिना इसके काम चल जाएगा। चलिए ये एंगल अल्फा दिया हुआ है। सबसे पहले क्या काम कीजिए कि जी का डायरेक्शन नीचे होता है, तो इसका दो कंपोनेंट है, एक इधर होगा और एक इधर होगा। इसमें तो किसी को कष्ट है नहीं, कोई कष्ट है तो बताइए, कोई कष्ट नहीं है। ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इधर हो जाएगा जी कॉस थीटा, तो इधर जी साइन थीटा होगा कि नहीं बता दे, क्लियर है। और इसको दो पार्ट में मैंने कंपोनेंट कर दिया, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये बॉल का देखिएगा, तो बॉल का जो है एक एक्सीलरेशन इधर, एक्चुअली जी एक्सीलरेशन है तो इसका दो पार्ट में तोड़े, एक इधर एक इधर। लेकिन बॉक्स का एक्सीलरेशन किधर था, यही बॉक्स था ना, ये रहा आपका बॉक्स। बॉक्स का एक्सीलरेशन इधर के तरफ कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। इसमें तो किसी को कष्ट है नहीं। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी दोस्तों दिया हुआ है, यही पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, यही आपको पी क्यू डिस्टेंस निकालना है। तो इंक्लाइंड प्लेन पर कितना होता है, इंक्लाइंड प्लेन पर रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी कॉस थीटा। सब रिलेटिव ले रहा हूं, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, देखिए सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जी साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए रिलेटिव यहां से देखिएगा तो केवल जी कॉस थीटा होगा कि नहीं, ये दोनों का तो रिलेटिव 0 हो गया, यही बचेगा ना, बोलिए, क्लियर है। तो यहां पर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई ए रिलेटिव, ए रिलेटिव कितना है, जी कॉस थीटा है, यही है ना, क्लियर है ना। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होगा, यही तो आंसर हो गया, यही ना पी क्यू डिस्टेंस हो गया, क्लियर है। एक्चुअली हम लोग नीचे यहां पर क्या लेते हैं, जी रिलेटिव लेते हैं, तो वही हम डायरेक्ट पुट कर दिए जी कॉस थीटा, जी रिलेटिव। तो जी रिलेटिव कितना हो गया, यही ना जी रिलेटिव हो गया, एक्सीलरेशन रिलेटिव, सब रिलेटिव लिया है, ये रिलेटिव है तो ये भी रिलेटिव, तो ये रिलेटिव का वैल्यू कितना हो गया, जी कॉस थीटा, क्लियर है। इसको लॉन्ग सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि इसको आई कैप और जे कैप में लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए और फिर रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला में घटाइए, बात वही आएगा। तो सेम डायरेक्शन वाला का रिलेटिव ले लिए और ये दोनों का रिलेटिव 0 हो गया, तो ये बचेगा ना, तो यही जी कॉस थीटा रह गया, क्लियर है। अब सेकंड में क्या करता है, ये वाला कैंसर हो गया, इसी को सॉल्यूशन में जो है ना बुक वाला या क्वेश्चन में पापर बेलते रहता है खाली। बी का क्या कहता है, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज 0, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। कहता कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में थोड़ा सा भी नहीं गया, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो आप खुद समझिए, यहां से इसको प्रोजेक्ट किए और मान लेते हैं कि जिस समय प्रोजेक्ट किए थे उस समय इस बॉक्स का वेलोसिटी दोस्तों कितना था, यू भी जो मानिए, इसका तो यू दिया हुआ है तो यू तो मान नहीं सकते हैं, ये भी मानते हैं, क्लियर है। यही एंगल आपका क्या था, अल्फा, और ये एंगल था थीटा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेट जो है डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 है दोस्तों, तो यहां पर नेट वेलोसिटी भी 0 होगा कि नहीं। तो
नेट कहने का इसका इधर कीजिए ना कंपोनेंट, कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा प्लस अल्फा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये एंगल थीटा होगा ना जी, टोटल एंगल कितना हो गया थीटा प्लस अल्फा। तो कंपोनेंट में जितना एंगल कॉस लगाते हैं ना परपेंडिकुलर हो जाएगा इधर की तरफ। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया परपेंडिकुलर वर्टिकल। वर्टिकल इसका कंपोनेंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा यू साइन अल्फा प्लस थीटा। क्लियर है? तो जो भी ग्राउंड से आदमी देख रहा होगा, बॉल को देख रहा होगा, केवल बस वर्टिकल डायरेक्शन में जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब जितना इधर उतना इधर, तो नेट जीरो हो जाएगा। तो जितना इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उतना ही बॉक्स के इधर हो गया होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या दिखा होगा जीरो ना। क्लियर है? तो नेट डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये बॉल वर्टिकली दिखाई दे रहा होगा। कैसा दिखाई दे रहा होगा? वर्टिकल मोशन में दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है ना? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए जितना इधर वेलोसिटी होगा उतना ही इधर। तो इसका कंपोनेंट तोड़िए, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, जिसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना। इसको पैरेलल शिफ्ट कीजिएगा तो कितना एंगल आ जाएगा जैसे, अरे यार ये इंक्लाइन हुआ ना तो अल्टरनेट एंगल का काम करेगा ना ये थीटा। तो इधर हो जाएगा v cos थीटा, इधर हो जाएगा v sin थीटा। क्लियर है? अरे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाता है, यहाँ पर लाइएगा तो ये प्लेन के लॉन्ग, तो फिर अल्टरनेट एंगल बनाएगा कि नहीं। ये होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी, और ये हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो जितना राइट साइड वेलोसिटी होगा उतना ही लेफ्ट साइड, तब ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेट जीरो दिखेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो दिखेगा। तो यू कॉस थीटा प्लस अल्फा आपको निकालना क्या था वेलोसिटी ऑफ बॉक्स एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। तो v should be equal to u cos theta plus alpha divided by cos theta. This is the answer. जितना क्वेश्चन लंबा था ना उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं आया। क्लियर है? चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो जितना ये लॉन्ग था ना उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन काफ़ी छोटा आया। और लेकिन बुक के सॉल्यूशन में देखिएगा ये क्वेश्चन में मैंने तो काफ़ी लंबा कर दिया है, तो उस पर नहीं जाना है। जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसी को देखना है। ठीक है दोस्तों? तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये आप नोट कर लिए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें देखिए क्या है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ए इज फिक्स्ड इज केप्ट फिक्स्ड एट द पॉइंट x बराबर 3 मीटर एंड y बराबर 1.25 मीटर। फिक्स्ड है यहां पे। कहता है आगे कि y का वैल्यू 1.25 ऑन ए प्लैंक। प्लैंक पर देखिए ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, यही प्लैंक है। कहता है कि रेज्ड एबव, रेज्ड मतलब उठा हुआ है, एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ है, यहां पर अभी है। क्लियर है ना? अभी अभी यहां पर है। एट t बराबर 0 मतलब इनिशियली, तो शुरू में ये यहां पर था, और t बराबर 0 पर देखिए द प्लैंक क्या कहता है, द प्लैंक स्टार्ट्स मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना? तो यहां पर दोस्तों इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ये सीधे चलते जा रहा है। अब आगे देखिए क्या कहता है,
एट द सेम इंस्टेंट, मतलब उसी समय, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ऑरिजिन विथ ए वेलोसिटी यू, बोल्ड है तो बोल्ड लेटर मतलब वेक्टर फॉर्म में एज शोन इन फिगर। क्लियर है? आगे देखिए क्या कहता है कि ए स्टेशनरी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व्स द स्टोन हिटिंग द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, मतलब जाते वक्त नहीं, आते वक्त हिट किया है तो आते वक्त ये चुपचाप यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा, टी का वैल्यू 0 पर ये भी चला ये भी चला, तो टी का वैल्यू 0 पर ये ऊपर चल जाएगा तो ये यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ तो रहेगा नहीं, तो जैसे ही ये जाएगा तो कहीं हो सकता है ये यहाँ पर होगा नहीं, और ये इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? और ये आया होगा ऐसे, और देखिए आते वक्त हिट किया है, कब हिट किया है? आते वक्त हिट किया है दोस्तों, आते वक्त हिट किया है, तो यहां से ऐसे गया होगा और ऐसे हिट कर दिया होगा। देखिए आते वक्त, अभी जा नहीं रहा तो लौट रहा है, आते वक्त इसको हिट किया और एंगल कितना बना दिया है? 45 पर, यानी ये रहा वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को भी मानते हैं, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा v cos 45 और इधर हो जाएगा v sin 45, मतलब sin 45 और cos 45 का तो वैल्यू सेम ही होता है नहीं, तो जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उतना ही वर्टिकल हो जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए कि t टाइम के बाद इसको क्या कर दिया? हिट कर दिया। कितने टाइम के बाद हिट किया है? t टाइम के बाद इसको हिट कर दिया है, तो t टाइम के बाद हिट कर दिया है, तो वही आपसे डिमांड कर रहा है क्या? आगे पढ़िए। देखिए आगे क्या करता है, यहां तक हम लोग पढ़े थे ना, ए स्टेशनरी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व्स द स्टोन हिटिंग द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। क्लियर हो गया? फिगर विजिबल है ना? चलिए क्लियर है। कहता है आगे कि एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, दिखा दिया हॉरिजॉन्टल से 45 पर टकराया है। ऑल द मोशंस आर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मोशन है। फाइंड यू एंड टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट, मतलब टी फाइंड करना है दोस्तों, और क्या करना है आपको? टी बराबर व्हाट और यू बराबर व्हाट, यही निकालना है। आसान तो है, बन जाएगा क्वेश्चन। धड़ाक सुन कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहला काम, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। क्लियर है? तो यहां पर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोस्तों नहीं दिया है, तो मान लीजिए ना थीटा, तो इधर हो जाएगा यू cos थीटा, इधर हो जाएगा यू sin थीटा। क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है, नहीं। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसका हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये तो इसी लाइन पर जा रहा है ना? नहीं, कितने हाइट पर? 1.25 हाइट पर, तो 1.25 हाइट पर ये जा रहा है और इसी हाइट पर ये स्ट्राइक किया है। क्लियर है? यहां पर हिट किया है, तो यहां पर हिट किया है तो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए और प्लेन के लिए डिस्टेंस ट्रैवल टी टाइम में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दोनों यहां से ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? सेम ही होगा, यानी ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस और स्टोन का डिस्टेंस सेम होगा ना? तो ये तो पहले से 3 मीटर पर था, तो फर्दर कितना गया होगा? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। यूटी दोस्तों 0 हो जाएगा, तो हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस यहां से हॉरिजॉन्टल हो गया 3 प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कोई कष्ट है क्या? कोई कष्ट नहीं है। वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया? तो हॉरिजॉन्टल तो दोनों का ऑरिजिन से सेम होगा। क्लियर है? वर्टिकल देखिए, वर्टिकल ये वाला वर्टिकल तो उसको तो ऊपर की तरफ जाने की जरूरत है नहीं, वर्टिकल तो वो ऑलरेडी 1.25 मीटर पर है, तो ये स्टोन में टी टाइम पर यहां पर गया होगा। क्लियर है? तो चलिए, स्टोन के द्वारा वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा? ये हो गया किसकी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया दोनों का? नहीं, ये हो गया क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। किसके द्वारा?
स्टोन के द्वारा यानी ऑरिजिन से इतना दूरी पर उसको हिट करेगा, और इसके द्वारा डिस्टेंस कितना हुआ होगा टी टाइम में हाफ ए टी स्क्वायर। और शुरू में कितना था हॉरिजॉन्टल 3 आगे ना है, तो टोटल कितना हो गया होगा टी टाइम में इसको स्टोन को इतना डिस्टेंस टी टाइम में जाना होगा। इतना डिस्टेंस जाना होगा कि नहीं बोलिए, यानी स्टोन के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए तो u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, और ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं बोलिए। किसी को कष्ट है यहां तक? कोई कष्ट नहीं है। अरे यार ये स्टोन का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होता है, तो टी टाइम में डिस्टेंस इतना गया, और टी टाइम में यहाँ फिगर से देखिएगा तो कितना डिस्टेंस गया होगा ये 3, और ये टी टाइम में क्या होगा हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन ये दिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस 3 प्लस इतना हुआ, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं? क्लियर है? चलिए एक इक्वेशन ये होगा वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वर्टिकल डिस्टेंस हो गया 1.25, तो एस बराबर यूटी लेंगे यू साइन थीटा आई इंटू टी, सब कुछ ऊपर की तरफ ले रहे हैं। क्लियर है ना, मोशन ऊपर की तरफ, तो जी माइनस हो जाएगा, तो जी टी स्क्वायर, जी का वैल्यू 10 दे दिया है, तो इसको सोल्व ना कर दीजिए, तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर, जी का वैल्यू 10 लेंगे तो होगा कि नहीं बोलिए? होगा। तो यहां से दोस्तों यू साइन थीटा फाइंड कीजिएगा इंटू टी, तो निश्चित रूप से 1.25 प्लस 5t स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना यहां तक? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, याद रहे हम लोग के ये थीटा यू पता नहीं है, यहां पर 3 अननोन है, टी अननोन है, थीटा अननोन है, यू अननोन है, तो ये 2 इक्वेशन से सोल्व होगा, अभी नहीं हो पाएगा। तो और हमको कुछ दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा देखिए, और हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी जो था यहां पर देखिए, यही है ना v sin 45, फाइनल वेलोसिटी हो गया v sin 45, और इनिशियल कितना u sin थीटा, कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। तो वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी v sin 45, और नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव लिए है और ऊपर वाला पॉजिटिव, तो नीचे वाला ये माइनस लगा दीजिएगा, और ऊपर वाला u sin थीटा v बराबर u प्लस ए टी यहां लगाए हैं जी, v बराबर u प्लस ए टी लगाए हैं। क्लियर है? तो a किधर है? g तो नीचे होता है, तो माइनस लेना होगा, माइनस जी टी। क्लियर? अरे यहां तक क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर v sin 45 यहां से लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस को इधर ठेल ना दीजिए, तो ये माइनस ये प्लस, तो जी टी माइनस यू साइन थीटा। क्लियर है? कुछ इक्वेशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जो इनिशियल होगा वही फाइनल हो गया, तो जो इनिशियल वही दोस्तों क्या होता है फाइनल। तो फाइनल हो जाएगा आपका v cos 45 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा u cos थीटा, ये रहा फाइनल। और ध्यान दीजिए इधर, ये sin 45 तो 1/√2, ये भी 1/√2, तो लेफ्ट साइड दोनों का क्या देख रहे हैं इक्वल, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो इसको यदि हम 4 कर देते हैं तो लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल, तो कितना हो जाएगा आपका u cos थीटा इज इक्वल टू जी टी माइनस यू साइन थीटा। लिख सकते हैं यहां तक? क्लियर है ना? अब यहां पर देखिए, इसको समथिंग 5 मान लीजिए, या मान भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, इसको तो बेकार में अब माने हैं, डायरेक्ट इसी को मानिए ना। कितना? थर्ड, जितना इक्वेशन रहेगा उतना आपको दिमाग टेंशन डालेगा। क्लियर?
अब यही 3 को सोल्व करके हमको दिमाग लगाना है। तो फिजिक्स यहाँ तक है, अब सब कैलकुलेशन रह गया। यह से कैलकुलेट करके यू निकाल लीजिए और टी निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा देख लीजिए। यू कॉस थीटा मैचिंग है। यदि इसमें टी कर दें तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा दोनों। नहीं, राइट साइड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों क्या कर दीजिए, एक लाइन और लिख दीजिए। इसको नीचे दिख रहा है ना, नीचे देख लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई दे रहा है। तो यू साइन थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा इंटू टी, दोनों तरफ टी कर दिए। क्यों किया है? क्योंकि इसके बराबर करने के चलते। तो जी टी स्क्वायर, तो जी की जगह 10 पुट करना दीजिए, काय को ढोके चल रहे, जी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 10 टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी। बहुत झकास से रिजल्ट आया है। क्या झकास आया देखिए, यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी, राइट साइड इक्वल हो जाएगा दोनों का, होगा ना? तो ये 4 कह दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर क्या लिखिएगा, 3 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितना था जी, पुट कर दीजिए जल्दी से, इंटू 1.5 था ए की जगह, हाँ, इंटू टी स्क्वायर। और इसको लिखिएगा तो 10 टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी। देखिए यू साइन थीटा टी भी आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। कर दें इसके जगह पुट है, तो ये वाला पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा आपका 1.25 अब प्लस 5 टी स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से देखिए अननोन कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, टी निकल गया, काम हो गया। तो यहां से टी का वैल्यू दोस्तों आप फाइंड कर लीजिएगा, टी का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना। चलिए टी का वैल्यू तो यहां से आपका निकल जाएगा। अब आपको यू फाइंड करना रह जाएगा। क्या फाइंड करना रह जाएगा? यू फाइंड करना रह जाएगा। तो जब टी निकल जाएगा तो यहां से यू कॉस थीटा निकल जाएगा। जब टी निकल जाएगा दोस्तों तो यहां से यू साइन थीटा निकल जाएगा, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो यू निकल गया। अरे यार टी निकल जाएगा तो ये यू कॉस थीटा यहां से निकलेगा, यहां से यू साइन थीटा निकलेगा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो यू निकल जाएगा कि नहीं? लेफ्ट साइड हो जाएगा यू स्क्वायर कॉमन, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया? तो कर लीजिएगा कि कर दे, यहां से टी फाइंड कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना कि सोल्व कर दे, जैसा बोलिए। चलिए 2 मिनट में सोल्व कर दे रहे, देखिए इधर। तो ये घटाइएगा तो -5 घटेगा तो 10 - 5 क्या होगा? 5 हो जाएगा। इस माइनस वाला को इधर ले आइए, तो ये हो गया 3 प्लस 1.25 तो 4.25। क्लियर है? इसको भी उधर लेके चल जाइए, तो बचा था 5 टी स्क्वायर, ये उधर घटाइएगा तो माइनस कितना 0.7, 5 हो जाएगा टी स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं? अरे 2 से डिवाइड कीजिए ना, इसको आएगा ना। तो यहां से इसको घटाइएगा तो 4.25, इधर हो जाएगा कितना 4.25। लीजिए, बहुत आसान कैलकुलेशन आ गया। क्लियर है? तो ये से ये, तो टी का वैल्यू √1, तो √1 1 हो गया, 1 सेकेंड आ गया। बहुत मजेदार आ गया। अब यहां 1 पुट कीजिएगा तो यू कॉस थीटा, ये भी 1 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा बराबर, ये टी का जगह 1 लिख दे, क्या है बाद में आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। लाइए लिख देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 वाला हो जाएगा यू कॉस थीटा बराबर 3 प्लस हाफ 1.5, टी के जगह 1 तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 3.75 आ जाएगा। आएगा कि नहीं दोस्तों? बोलिए। अरे आएगा ना जी, 3.75। अरे इसको भाग दीजिएगा तो 0.75 3 है। यू साइन थीटा कितना हो जाएगा? इसके जगह टी के जगह 1 पुट कीजिए,
तो 1 होगा यहाँ पर, तो 5 हो जाएगा, तो 5 और 1 6, यानी 6.25। अब ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो यू निकल गया, नहीं निकल जाएगा? तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़िएगा तो यू बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट हो जाएगा 3.75 का होल स्क्वायर प्लस 6.25 का होल स्क्वायर। यहां से छोटू निकाल लेना, मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। निकल जाएगा कि नहीं? नीचे विजिबल है ना? चलिए विजिबल है तो बहुत मजा आया होगा, खूब मजा आया होगा। इसको आप रेडी कर जाइएगा। इसको जैसे मैं बताया हूं ना, घर पे जाइएगा, अब फिर इसको सोल्व कीजिए। पहले एक बार क्वेश्चन को देखिए, फिर सोल्व कीजिए। आपका ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अब जब भी पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में पूछेगा। तो एडवांस के लिए इतना आपको नहीं करना, इतना न कर सकते हैं। इतना न कीजिएगा तो क्या उम्मीद करते हैं? फ्री में मार्क्स मिलता है क्या? इतना आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको जल्दी उतारिए, फटाक सुगुन, फटाक सुगुन, झटाक सुगुन कीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए दोस्तों, आप नोट कर लिए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान दीजिए, इधर क्या कहता है। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना? विजिबल होगा, विजिबल है कि थोड़ा सा नीचे कर दे? चलिए थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं। चलिए अब दिख रहा है, क्लियर है ना? देख लीजिए, विजिबल है। चलिए पढ़िए इसको। कहता कि एयरप्लेन्स ए एंड बी, अरे एयर वाला प्लेन है, एरोप्लेन यार। ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एयरप्लेन्स लिख दिया तो आपको टेंशन हो जाता है। कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम वर्टिकल प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। देख रहे हैं? क्लियर है? कहता है द स्पीड ऑफ ए इज 100√3। ए का स्पीड दे दिया है 100√3। आगे देखिए, एट टाइम टी बराबर 0 एन ऑब्जर्वर इन ए, यही है छोटू, देखिए ऑब्जर्वर साहब है, यही देख रहा है। ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स बी एट डिस्टेंस 500 मीटर। कहता है कि कितना दूरी पर है? 500 मीटर पर। कितना, कब? शुरू में, मतलब t बराबर 0 मतलब क्या होता है दोस्तों? इनिशियली। इसका मतलब t बराबर 0 मतलब क्या होता है? इनिशियली। मतलब एकक वर्ड का मतलब समझते जाइए, क्वेश्चन बनेगा किसी नहीं। आगे देखिए, दिस ऑब्जर्वर सीज बी, ये ऑब्जर्वर साहब देख रहा है बी को, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लीजिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए दिख रहा है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। जहां से ऑब्जर्वर देखता है उसके रेस्पेक्ट में ना, जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा वहां जाकर बैठ जाना है। क्लियर है? तो बी वाला का वेलोसिटी दोस्तों ए के रेस्पेक्ट में कह दिया, कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर भी है टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो ए का जो ये है ना लाइन, इसी के परपेंडिकुलर उसको मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। कितना वेलोसिटी से? कांस्टेंट से। कहता है कि इफ एट टी बराबर टी नॉट ए जस्ट स्केप्स बीइंग हिट बाय बी, तो टी नॉट इन सेकेंड, तो जैसे ही यार हिट करेगा, स्केप्स बीइंग हिट बाय मतलब कि बच गया, हिट करने से बच गया। तो जैसे ही हिट करने से बचेगा तो नजदीक में ना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। शुरू में था 500 मीटर, अब बाद में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, नहीं, बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो आपसे वही टाइम पूछ रहा है। क्लियर? चलिए, बी का दोस्तों स्पीड नहीं दिया है, तो यहां पर अननोन एक आपको भी फाइंड करना होगा, तभी ना आगे कैलकुलेशन कर पाइएगा। एक टी नॉट फाइंड कर देना है। तो टी नॉट तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वो रिलेटिव स्पीड पता रहेगा, डिवाइड कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन समझ गए हैं?
अब आ जाइए, ये 2014 का ही है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन देखिए, 2014 में पूछा हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं। क्वेश्चन पुराना नया नहीं होता है, फिजिक्स का है तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये दिमाग से निकाल देना है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन कितना कंसेप्चुअल था, और यदि वो कंसेप्ट समझ जाते ना तो क्वेश्चन एकदम चुटकी में उड़ा देते आप। इसको देखिए, ये जो है एक इस लाइन पर जा रहा है, और ये एंगल दोस्तों कितना है, 30 डिग्री है। दूसरा 60 डिग्री पर जा रहा है, क्लियर है ना, और ये 60 डिग्री पर है, और कहता है कि इसको जो है, ये जो है बी वाला जो है, और ये था ए वाला, कहता है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर आते हुए नजर पड़ रहा है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। समझ गए ना क्या कर रहा है, क्लियर है। और टी का वैल्यू 0 पर, ये 500 मीटर डिस्टेंस पर है, टी बराबर 0 पर ले लिए, क्लियर, ठीक है यहां तक। अब देखिए क्या करना है, इसका जो है पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर लेना है, ये इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है मतलब निश्चित रूप से ये एंगल कितना हो जाएगा, बोलिए, अरे ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पैरेलल ना है, समझ जाए, तो पैरेलल है तो वो एंगल कितना हो जाएगा बताइए। ये हॉरिजॉन्टल से 30 बना रहा है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल से 30 बनाएगा कि नहीं, बोलिए, क्लियर। और टोटल एंगल दोस्तों 60 था, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन रहेगा तो क्रॉसपोंडेंस एंगल होगा ना 60, ये तो ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया होगा 30, यही आपका बीबी है। किसी को प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए इधर, ये लाइन पैरेलल है, तो जब पैरेलल लाइन रहता है तो एक पर परपेंडिकुलर है तो दूसरों पर परपेंडिकुलर होगा नहीं, यानी ये एंगल दोस्तों कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, तो ये 30 है, तो ये बचा कितना, ये 30 है, तो ये बचा कितना 60 डिग्री, क्लियर। और ए को बी वाला जो है इसी परपेंडिकुलर लाइन पर आते हुए नजर पड़ रहा है, तो बी का वेलोसिटी इधर है, तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा वी कॉस 60 डिग्री, बोलिए होगा कि नहीं, क्लियर है। तो वी कॉस 60 डिग्री से आते हुए नजर पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर, अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर, कहता है कि इस परपेंडिकुलर लाइन पर आ रहा है, मतलब कि नेट वेलोसिटी इसका इधर के तरफ कितना हो जाएगा वी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें किसी को कष्ट है तो बताइए, कोई कष्ट नहीं है, ध्यान दीजिए इधर, कष्ट है तो बोलिए क्या कष्ट है। ये कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस 30 डिग्री, इसका इधर कंपोनेंट, क्लियर है। और इसका इधर कितना वेलोसिटी है दोस्तों va है। आप खुद समझिए, इसमें जो पर्सन बैठा हुआ है उसको ये वाला इधर आते हुए नजर पड़ रहा है, मतलब क्या हुआ होगा, इधर कब आते हुए नजर पड़ा होगा, इधर के तरफ दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, तो इधर के तरफ सेम होगा तो ये दोनों का रिलेटिव इधर 0 हो गया होगा, मतलब इधर नहीं जाते हुए फील हो रहा होगा, यानी ये जो है प्लेन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको दिख रहा है जो उस प्लेन में बैठा हुआ है, तो इधर तभी दिख रहा है जब इसका रिलेटिव इस डायरेक्शन में क्या हो गया होगा 0, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आना चाहिए, तो नेट रिलेटिव इधर क्या हो जाएगा 0। सिंपल समझिए, रोड पर 10 से आप भी जा रहे हैं, एक और उसी डायरेक्शन में 10 से जा रहा है, तो एगो आगे टेम्पो वाला 10 से जा रहा है, हम भी बुलेट गाड़ी से 10 से जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो हमारे गाड़ी पर जो बैठा हुआ होगा उसको क्या देखेगा
यार रेस्ट में देखेगा। क्यों? क्योंकि जितना वो आगे जा रहा है उतना ही आप आगे जा रहे हैं, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट ना उस केस में हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों का वेलोसिटी उस डायरेक्शन में सेम है, तो रिलेटिव दोस्तों दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, घटाइएगा 10 में से 10 तो 0। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव सब्ट्रैक्ट कर देना है, अपोजिट में ऐड। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन से जो भी ट्रेन आती है आपको वेरी फास्ट दिखाई देता है, तो आपको गुस्सा आता होगा कि मेरा ड्राइवर जो है ना बहुत धीरे धीरे चला रहा है, इसको पिटाई करने के लिए खोज रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। उस ट्रेन में जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी गाड़ी, उसमें भी कोई ऑब्जर्वर पैसेंजर जो होगा वो आपके ट्रेन को देखा तो अरे बहुत फास्ट ले जा रहा है यार, लग रहा है कि वो पैसेंजर वो एक्सप्रेस है सुपर फास्ट, अब मेरा पैसेंजर गाड़ी धीरे धीरे जा रहा है। क्लियर है? तो इधर वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, सेम। बन गया क्वेश्चन जी, वाह गजब। VB cos 30 डिग्री, ये आपको दोस्तों दिया हुआ था, कितना था, 100√3 दिया हुआ है। बन गया क्वेश्चन। VB फाइंड कीजिएगा तो V है 100√3 बाई cos 30√3/2, 2 ऊपर चल गया, 200 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में था कि किलोमीटर पर आवर में था, देख न लीजिए, मीटर पर सेकेंड में था। क्लियर? प्लेन का इतना किलोमीटर पर आवर रहेगा तो समझ रहे हैं, वो उतना तो ट्रेन चलता है यार, इसलिए मीटर पर सेकेंड में। चलिए ये हो गया आपका। अब टाइम निकालना है, तो ये डिस्टेंस पता है यार, स्पीड पता है, टाइम निकल गया, VB तो निकाल ही चुके हैं। तो T0 बराबर डिस्टेंस हो गया, रिलेटिव सेपरेशन हो गया ये, डिवाइडेड बाय रिलेटिव कितना है VB, यानी 200 cos 60 डिग्री। इस डायरेक्शन में रिलेटिव सेपरेशन, इस डायरेक्शन में रिलेटिव सेपरेशन 500 और रिलेटिव वेलोसिटी उसका कितना आ गया, VB cos 60 डिग्री। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, और cos 60 हाफ होता है, हाफ हाफ, cos 60 हाफ, ये हाफ है, ये साफ हो गया, तो 5 सेकेंड आंसर आ गया। वाह क्या बात है, सही किया ना, cos 60 हाफ हाफ, ये हाफ साफ, तो 5 बचेगा ऊपर, आंसर तो हो गया जी। क्या मजेदार क्वेश्चन, फिगर बना आंसर आ गया यार, गजब का है। तो फिगर यार अच्छे से बना दीजिएगा तो क्वेश्चन में जान नहीं है, जल्दी नोट कीजिए, फटाक से। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आप लोग इसको बना लिए हुएगा, नेक्स्ट देखिए, उतार लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए देखिए, कहता है इसमें ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नीट वाला क्वेश्चन जो है देखेंगे, काइनेमेटिक्स का देखेगा, बहुत आसान लगेगा। इतना जितना मैं वीडियो बनाया हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, जितना मैं वीडियो बनाया हूँ इसको एकदम रेडी कर जाइए, मत दीजिए पूरा, और उसके बाद नीट वाला पर आइएगा, लगेगा ना कि केवल मजाक कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे हैं, बहुत आसान, एकदम 3rd ग्रेड का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखिएगा, कहता है कि ऑन ए फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज्यूम टू बी XY प्लेन, वो जो सरफेस है दोस्तों XY प्लेन है, इसमें आगे क्या कहता है, फिर XY प्लेन है। A small trolley A is moving along a straight line parallel to y-axis as shown in figure। फिगर में देखिए, पैरेलल टू y-axis, ये प्लेन है, समझ गए ना, और फ्रिक्शनलेस प्लेन है, और ये जा रहा है ट्रॉली, और ट्रॉली रेलवे स्टेशन पर नहीं देखे, ट्रॉली ले जाता है, वही ट्रॉली है, प्लेन है, हॉरिजॉन्टल समझिए, वर्टिकल मत समझिए, हॉरिजॉन्टल। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या कहता है, एज शोन इन फिगर,
विथ कांस्टेंट वेलोसिटी √3 - 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो ट्रॉली जो है √3 - 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन ओ ए makes an angle 45 degree with x-axis, a ball is thrown along the surface from origin. Its velocity makes an angle phi with the x-axis and it hits the trolley. ध्यान दीजिए इधर, कहाँ गया पेन? पेन अभी कहाँ चला गया? एक सेकंड रुक जाइए। चलिए पेन मिल गया। देखिए इधर, यही जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। कितने से? इसका वेलोसिटी भी ये दे दिया है आपको √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है और कहता है इसमें, ध्यान से देखिए, कहता है कि एट द पार्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन ओ ए यही है ना, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री with x-axis, a ball is thrown along the surface from the origin. Its velocity makes an angle phi with the x-axis and hits the trolley. कहता है इसमें the motion of ball is observed from frame of trolley. ट्रॉली से देखना है मोशन, मतलब छोटू कहाँ बैठेगा जी? ट्रॉली में बैठेगा। ये रहा छोटू। क्लियर है? यही मोशन को देखेगा। कहता है कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विथ एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। चलिए देखिए इधर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यह प्रोजेक्ट कर रहा है, तो सिंपल समझिए ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहा है। क्लियर है? अरे यार क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो कहता है कि क्या हो रहा है? चलिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही 45 बना रहा है तो कहता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इसको प्रोजेक्ट किया गया है। बात समझ गया ना? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इसको क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है। तो आप खुद समझिए, इसको सीधे ऐसे फेंकिएगा तो टकराएगा, इससे नहीं टकराएगा ना, तो थोड़ा सा ऐसे मारना होगा। तो वही कहता है कि एंगल जब फाई बन रहा है ना, तो उस समय उसको क्या कर दिया है? जब हिट किया है तो उस समय एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? फाई बना रहा है। जिस समय दोस्तों उसको हिट किया है उस समय एंगल कितना बना रहा है? फाई बना रहा है। लेकिन जिस टाइम ये यहां पर था, टी का वैल्यू 0 पर, तो उस समय ये प्रोजेक्ट किया गया है। क्लियर है ना? तो उस समय जो है ये 45 डिग्री पर ये देख रहा था, तो हमेशा 45 पर ही देखेगा ना, रिलेटिव है। क्लियर है ना? क्योंकि नेट एक्सेलेरेशन यहाँ पर क्या है? रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 है दोस्तों। जब रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी इस छोटू को हमेशा ये दिखाई देगा 45 पर ही, आगे जाएगा उसको ठोक देगा। क्लियर है ना? हमेशा क्या देगा? दिखाई देगा 45 पर ही। क्लियर है? तो कहता है इसमें ये में कि द मोशन ऑफ द बॉडी ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, कैलकुलेट एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। तो 45 बनाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। तो ये का आंसर हो गया। लीजिए, ये क्वेश्चन है, 45 डिग्री हो गया। क्लियर? बी में कहता है कि फाई बराबर 4 थीटा बाई 3, मतलब 4 × 45 बाई 3 कितना आ जाएगा जी? 20 18 बाई 3, मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? यानी फाई का वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री पर जाकर के उसको स्ट्राइक करेगा हॉरिजॉन्टल से। क्लियर है ना? क्या कहता है इसमें? फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस। अब सरफेस के रेस्पेक्ट में निकालना है उसका वेलोसिटी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इफ फाई बराबर दिस। क्लियर है ना? तो इसके रेस्पेक्ट में तो 45 बनेगा, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में फाई है, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में उसका स्पीड क्या होगा? चलिए देखिए इधर, अब यहां पर ध्यान दीजिए। इधर सरफेस के रेस्पेक्ट में स्पीड उसका क्या होगा? तो v बराबर वेलोसिटी ऑफ ए को क्या लिखिएगा? v cos फाई आई कैप प्लस v sin फाई
जे कैप, और ये फाई आया 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा v/2, होगा ना जी, आई कैप। अरे यार एक लाइन और लिखना पड़ेगा, v cos 60 डिग्री आई कैप प्लस v sin 60 डिग्री जे कैप। क्लियर है? तो यहां से v/2 आई कैप प्लस v/√3 v/2 जे कैप। क्लियर? अब वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी ट्रॉली ये था जी, एक सेकंड मुझे, ट्रॉली को ये माना था, देख लीजिए, ट्रॉली को ये है और बॉल को बी, तो ये बॉल है तो इसको भी कर दीजिए, ये ट्रॉली है, ये हो गया। तो ट्रॉली का वेलोसिटी कितना है, ये तो बाई एक्सिस के तरफ जा रहा है, √3 - 1 जे कैप, हो जाएगा ना। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये हमेशा कितने एंगल पर रहेगा, 45 डिग्री, हमेशा हो जाएगा 45 डिग्री पर। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या कीजिएगा, VB माइनस VA, जानते हैं ना, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, और ये हमेशा 45 पर रहेगा। तो रिलेटिव निकालिएगा तो इसमें से VB में से घटाना होगा, इसमें से इसको घटाइए, तो I वाला तो एज इट इज रह जाएगा v/2 आई कैप, और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस √3 v/2 माइनस √3 प्लस 1 जे कैप, इसमें से इसको घटा दिए। क्लियर? ये आपका रिलेटिव हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये जो है एक्स एक्सिस के साथ, देखे ना इधर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ए हमेशा 45 पर रहेगा, नहीं तब उसको जाके ठोक देगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हमेशा कांस्टेंट होगा, इस छोटू के तरफ होगा, जाएगा उसको ठोक देगा। क्लियर है? लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पर ठोका है, 5 एंगल पर ठोका है, नहीं, तो कहता है कि वही वेलोसिटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस, यानी एक्चुअल वेलोसिटी बॉल का निकालना है। क्लियर है? तो एक्चुअल वेलोसिटी बॉल का क्या माने थे, यही ना है, कुछ नहीं मेंशन है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, भी, यही भी आपको फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हमेशा 45 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, एक्स और वाई के साथ। तो एक्स और वाई के साथ 45 बना रहा है, मतलब जितना इसका एक्स कंपोनेंट होगा उतना ही वाई कंपोनेंट होगा। तो जितना दोस्तों एक्स कंपोनेंट होगा उतना ही वाई कंपोनेंट होगा, क्योंकि हमेशा 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये दोनों को बराबर कर देंगे, तो v/2 बराबर √3 v/2 माइनस √3 प्लस 1, यहाँ से v का वैल्यू जो आता है आंसर हो गया, निकाल लीजिएगा ना। तो यहाँ से v आप फाइंड कर लीजिएगा, निकाल दें या निकाल लीजिएगा, और सोल्व कीजिए, इतना याद सोल्व कर सकते हैं आप। इसको इधर लाइए ना, घटा लीजिए, सोल्व भी हम ही से करवाइएगा। √3/2 है माइनस 1/2, इसको उधर ले गए इंटू v, इधर हो जाएगा, इसको इधर ले तो √3 - 1। अब 2 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 उधर चल जाएगा, बाई यहां पर √3 - 1, देखिए ना कैंसिल होकर 2 आ गया आंसर। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, और इसको आप हर हाल में आप रेडी कर जाइएगा, और रेडी करने के बाद देखिएगा अगले क्लास नीट वाला दिखाएंगे। नीट वाले लोगों को लगता होगा कि तो सर IIT के पढ़ा रहे हैं, अरे भाई आप इसको कर लीजिएगा ना, तो नीट वाला में कुछ जान ही नहीं है, आपको शर्म लगेगा उसको बनाने में, इतना घटिया क्वेश्चन उसमें रहेगा 3rd ग्रेड का। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि जेईई मेंस वाला क्वेश्चन ये लॉन्ग वाला बनाना है, टाइम है तो बना लीजिए, और एडवांस लेवल वाला बनाना है तो बना लीजिए, नहीं तो आप जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उतना ही करिए ना, बारी बारी उसको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। नीट वाले के जाइए एग्जाम में धड़ाधड़ जो है उड़ा दीजिए क्वेश्चन को चुटकी में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बहुत अच्छा आपको लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए, गरीब हो अमीर हो, सब धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख सबको, सब भाई भाई है।
तो सबको शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद सबका उत्थान करना है, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास हो जाएगा दोस्तों। केवल मोदी जी तो केवल बोलते हैं, करते कहाँ हैं। तो सबका साथ सबका विकास यदि हो जाए तो इंडिया अमेरिका बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।